ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 24/10/81। सार, सच्चे आशिक की निशानी। आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं जानते हो? लोगों ने यह जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह गलती है व राइट है। इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं, तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना, तो भक्त भी राइट है ना। आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं? आज की मुरली में सवेरे वह संबंध सुना है, तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलन मनाने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज़्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय में कहाँ पर ले जाते थे, याद है ना? सागर पर। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी, तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है। तो सागर बेहद है, इसलिए जितने भी जितना भी स्नेह ले फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। इसलिए मुझे कम तुम्हें ज़्यादा यह बातें नहीं। लेने वाले जितना लें, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं जानते हो? क्या करते हैं? आज तो रूढ़िहान करने आए हैं, मुरली चलाने नहीं आए हैं। तो बताओ क्या करते हैं? मेरा भी कहते, लेकिन कभी कभी कहाँ फेरा भी लगाकर आते हैं। फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। और कई आशिक नाच भी बहुत करते हैं। क्या नाच करते हैं? दीदी दादी को नाच नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना। इतना नाच दिखाते हैं, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली व दागों वाली ड्रेस पहने हुए, तो अच्छा लगेगा?
क्या समझते हो? फिर कहते क्या हैं? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गंवाएं? माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहाँ कोई दाग लग ही नहीं सकता। तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। जो वायदा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते। जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी? माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं, तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकती। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकती। गायन भी करते 16,000 पटरानियाँ थीं, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो अर्थात समीप बनो। अच्छा, चांदनी में बैठे हो ना, शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी, जहाँ देखेंगे वहाँ चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। समझा कहाँ रहना है? माशूक को यही किनारा प्रिय है। अच्छा, सदा माशूक समान, साथ से साथ, हाथ में हाथ अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशूक, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। आज दिल्ली और गुजरात आया है। दिल्ली वाले यह तो नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ जमुना का किनारा है, सागर तो है नहीं। संगम पर सागर है और भविष्य में नदी का किनारा है। संगम में खेला भी सागर के किनारे पर है ना, तो संगम पर है सागर का किनारा और भविष्य की बातें हैं जमुना का किनारा। तो दिल्ली और गुजरात का क्या संबंध है? दिल्ली है जमुना का किनारा और गुजरात है गरबा करने वाले। तो किनारे पर रास मशहूर है ना, जमुना किनारे पर, इसलिए दिल्ली और गुजरात दोनों आ गए हैं। तो किनारे पर रास मशहूर है ना, जमुना किनारे पर। अच्छा, विदेश भी आया है। विदेश वाले जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, आओ चक्कर लगाने आओ, दीदी आवे, दादी आवे, फलाने आवे, तो जैसे अभी चक्कर लगाने आते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे भविष्य में भी चक्कर लगाने जाएंगे। सेकंड में पहुंचेंगे, देरी नहीं लगेगी क्योंकि एक्सीडेंट तो होगा नहीं, इसलिए स्पीड की कोई लिमिट की आवश्यकता नहीं। एक ही दिन में सारा चक्कर लगा सकते हो।
सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम सकते हो। ये एटम एनर्जी आपके काम में आनी है, रिफाइन करने में लगे हुए हैं ना। ये आप लोगों को कोई दुख नहीं देंगी। सबसे ज़्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी। यह सब आपके लिए तैयारियां हो रही हैं। गैस जलाने की, कोयले जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे। वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। फिर ये वायर्स, तारे वगैरह लगाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नेचुरल नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपने ओरिजिनल नेचर को बनाओ, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। सुनते हुए भी अच्छा लगता है, तो जब प्रारब्ध में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं, ऐसे वहाँ विमान उड़ेंगे। कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में आ जाता है, वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ऐसे नहीं एक जाएगा तो दूसरा नहीं जा सकेगा, ऐसे भिन्न भिन्न डिज़ाइन में जाएंगे। राज्य फैमिली अपनी डिज़ाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिज़ाइन में जाएंगे। जहाँ चाहो वहाँ उतार लो। अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी। अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम होगी। समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासी कौन है? मधुबन निवासियों को कौन सा टाइटल देंगे? नया कोई टाइटल सुनाओ। इस समय कौन सी चीज़ मधुबन में लगाई है? फोटो स्टेट मशीन लगाई है ना, तो मधुबन निवासी फोटो स्टेट कॉपी है। जैसे बाप वैसे बच्चे, उस मशीन में हूबहू होता है ना। मशीन की यही विशेषता है ना, तो जरा भी फर्क नहीं आता। तो मधुबन निवासी फोटो कॉपी हो। मधुबन है मशीन और मधुबन निवासी है फोटो। तो आपके हर कर्म विधाता की कर्म रेखाएं बताएं। कर्म द्वारा ही भाग्य की लकीरें खींचते हो, तो आप सबका हर कर्म श्रेष्ठ भाग्य की कर्म की लकीर खींचने वाला हो। जैसे बाप दादा का हर कर्म स्व के प्रति और अनेकों के प्रति भाग्य की लकीर खींचने वाला रहा, ऐसे ही बाप समान मधुबन में इतने साधन, इतना सहयोग, इतना श्रेष्ठ संग प्राप्त है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मधुबन के भंडारे में। तो सर्व प्राप्तिवान क्या हो गए? संपूर्ण हो गए ना। किस बात की कमी है? अगर कमी है तो स्व के धारणा की। मधुबन वालों का सदा एक निजी संस्कार इमर्ज रूप में होना चाहिए। वह कौन सा? कर्म में सफलता पाने के लिए ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार कौन सा था, जो आप सबका भी वही संस्कार हो। हाजी के साथ साथ पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहले जगदम्बा को किया ना। कोई भी स्थान ने पहले बच्चे, हर बात में बच्चे को अपने से आगे रखा, जगदम्बा को अपने आगे रखा। पहले आप वाला ही हाजी कर सकता है। इसलिए मुख्य बात है पहले आप, लेकिन शुभ भावना से, कहने मात्र नहीं, लेकिन शुभ चिंतक की भावना से, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से पहले आप करने वाला स्वयं ही पहले हो जाता है। पहले आप कहना ही पहला नंबर होना है। जैसे बाप ने जगदम्बा को पहले किया, बच्चों को पहले किया, लेकिन फिर भी नंबर 1 गया ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा, निस्वार्थ पहले आप कहा, करके दिखाया। ऐसे ही पहले आपका पार्ट पक्का हो। इसने किया अर्थात मैंने किया। इसने क्यों किया? मैं ही करूं। मैं क्यों नहीं करूं? मैं नहीं कर सकता हूं क्या? यह भाव नहीं। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। यहाँ कोई को अपना अपना धंधा तो नहीं है ना, एक ही बाप का धंधा है। ईश्वरीय सेवा पर हो। लिखते भी हो गॉडली सर्विस, मेरी सर्विस तो नहीं लिखते हो ना। जैसे बाप एक है, सेवा भी एक है, ऐसे इसने किया मैंने किया वह भी एक। जो जितना करता उसे और आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरे को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। सबको साथ लेकर जाना है ना। बाप के साथ सब जाएंगे, अर्थात आपस में भी तो साथ साथ होंगे ना। जब यही भावना हर एक में आ जाएगी तो ब्रह्मा बाप की फोटो स्टेट कॉपी हो जाएंगे।
मधुबन निवासियों को देखा अर्थात ब्रह्मा बाप को देखा, क्योंकि कॉपी तो वही है ना। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने तो ब्रह्मा बाप को देखा ही नहीं। आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। यह है मधुबन निवासियों की विशेषता, क्योंकि मधुबन निवासियों को सब फॉलो करते हैं। तो मधुबन वाले एक एक मास्टर ब्रह्मा हो। अभी देखो ब्रह्मा बाप का फोटो किसी को भी दो तो प्यार से संभाल लेते हैं, सबसे बढ़िया सौगात इसी को मानते हैं। तो आप सब भी ब्रह्मा बाप की फोटो में हो जाओ, ब्रह्मा बाप समान हो जाओ, तो आप भी अमूल्य सौगात हो जाएंगे। अच्छा, वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।